हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स की बुक से चैप्टर नंबर 2, दैट इज एक्टिविटीज़ एंड गोल्स ऑफ ई कॉमर्स। तो पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर जो था ई कॉमर्स का वो कंप्लीट किया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ई कॉमर्स होता क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक, फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार चेक ज़रूर से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। बट चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में ई कॉमर्स का मतलब पढ़ा था, है ना, क्या होता है ई कॉमर्स। अब हम देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ई कॉमर्स में की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ई कॉमर्स हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया, इसका मैं मीनिंग अभी नहीं बताने वाली। ठीक है, पिछली वीडियो एक बार ही देख लेना। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ई कॉमर्स की वो देखते हैं। पहला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ई कॉमर्स में, बेसिकली जो मेन हमारी एक्टिविटी है, जब भी हम ई कॉमर्स का नाम सुनते हैं पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है कि हम इंटरनेट का यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल कर रहे हैं, दैट इज़ ई कॉमर्स, है ना। ई कॉमर्स में पहली चीज़ तो हमारी क्या होती है, जिसमें हम इंटरनेट का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम क्या करते हैं, गुड्स को बाय एंड सेल करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइज प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ई कॉमर्स का यूज़ करके ना हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है, अब हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले, कस्टमर्स को पता चले क्या हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें पता चले, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है ना उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो। पहला है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, जैसे कई बार हम रील्स देख रहे होते हैं, है ना, इंस्टा हो गया या फिर आपका फेसबुक हो गया या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते होते हैं। तो जब हम रील्स देखते हैं हमारे पास एड्स आती हैं। अभी आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो कुछ ना कुछ ऐड आई होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो वो आपका कंटेंट मार्केटिंग में आ जाता है, जिसमें हम यूज़फुल वीडियोस, ग्राफिक्स, टेक्स्ट जो है बेसिकली यूज़ करते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या है, जैसे आपको किसी कंपनी के साथ आप क्या कर लेते हो, एक डील कर लेते हो या एज ए पार्टनरशिप में आ जाते हो, जिससे आपको, मान लो अमेज़न है, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी है, वो आपको कहती है कि आप अगर हमारा प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे और आपके कहने से अगर हमारा कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा तो आपको 5%, 10% कमीशन मिलेगी। मान लो कोई 300 रुपये का प्रोडक्ट है, आपने क्या किया, उसकी पूरी मार्केटिंग की, ठीक है, उसको एकदम लोगों को बताया कि ये प्रोडक्ट है, और आपके कहने से वो प्रोडक्ट कोई खरीदेगा तो आपको मान लो 10% कमीशन मिलेगी, 30 रुपीज़ आपको एक प्रोडक्ट से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या आता है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी स्टार है, ठीक है, कोई भी टीवी एक्टर है या स्टार है, तो उसके थ्रू अगर आप अपने प्रोडक्ट को क्या करवा रहे हो, प्रमोट करवा रहे हो, जैसे कोई भी यूट्यूबर हो गया, ठीक है, उनके थ्रू आप करवा रहे हो, तो वो आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आता है। नेक्स्ट है पीपीसी, जो है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक कैंपेन बेसिकली क्या होता है कि जिसमें आपको क्या करना है, पे फॉर एवरी क्लिक योर एड रिसीव्स। मान लो मैंने फेसबुक पे ऐड दी थी, मान लो 10 लोगों ने उस ऐड पे क्लिक किया और हमारी वेबसाइट पे वो पर्सन गया, जितनी बार हमारी जो पर्टिकुलरली पोस्ट पे या पर्टिकुलरली रील पे क्लिक होगा, ठीक है, जिससे हमारा कस्टमर हमारी वेबसाइट तक पहुंचेगा, हमें उतना ही पे करना पड़ेगा। पे पर क्लिक कहते हैं, जैसे कोई कस्टमर क्लिक करेगा हमारी वेबसाइट पे, उसका हमें पैसा देना पड़ेगा ऐड का, अगर कोई नहीं करेगा तो उसका पैसा हमें नहीं देना। नेक्स्ट है टिकटॉक मार्केटिंग। टिकटॉक मार्केटिंग में बेसिकली क्या है, जैसे हमें पता है टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैन हो चुका है, बट टिकटॉक के थ्रू भी मार्केटिंग की जाती है। जैसे हम इंस्टा की रील्स देखते हैं, उसमें जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की हमारे पास एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है, उसी की तरह टिकटॉक मार्केटिंग भी होती है। नेक्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे SEO भी कहते हैं। जो वेबसाइट मेकर्स होते हैं या फिर जो यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करते हैं, वो SEO का यूज़ करते हैं, जिससे हम अपनी वेबसाइट, हमारी वीडियोस, रील्स या कोई भी कंटेंट चाहे वो पोस्ट हो, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब उसमें हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। मान लो मेरी ये वीडियो है, ठीक है, मैंने वीडियो के टाइटल में क्या लिखा, ई कॉमर्स का जो आपका चैप्टर का नेम है मैंने वो लिखा, ठीक है, आपकी क्लास लिखी, जिससे अगर कोई भी यूट्यूब पे या गूगल पे ये पर्टिकुलरली चैप्टर को सर्च करेगा, इसका नेम सर्च करेगा, तो मेरी वीडियो आ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब इसमें मैंने कीवर्ड्स वो यूज़ करने हैं जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, या मतलब जो भी आपको चाहिए वो चीज़ हम लिख देंगे, या जो जो उस चीज़ में है। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। सॉरी, पहले हमारा आ रहा है टेक्स्ट मैसेज कैंपेन। टेक्स्ट मैसेज कैंपेन में क्या है, आपको भी कभी ना कभी कोई SMS आया होगा, कोई ईमेल आई होगी, है ना, कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या मान लो कोई आप अमेज़ोन पे कोई प्रोडक्ट देख रहे थे, तो
तो बेसिकली जो टेक्स्ट मैसेज कैंपेन्स है इसमें आपको एसएमएस आते हैं, ठीक है, मैसेजेस आते हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, या कोई भी मान लो एग्जीबिशन लगना है या कोई भी प्रोडक्ट की शो केस होनी है किसी जगह पे, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या आता है, एसएमएस आता है एज एड। ईमेल में भी सेम होता है, जैसे हमें ईमेल्स आती हैं, जैसे हम कोई भी मान लो हमने अमेजोन से कोई भी चीज़ मान लो क्या की ऑर्डर की, उसके रिगार्डिंग सारे हमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है ईमेल पे, या कोई भी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग सारे फीचर्स, उनके ऐड, सारी चीज़ें हमें आ जाती हैं ईमेल पे। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट पेजेस। इसमें क्या है, डिफाइन एंड टारगेट अ नीच ऑडियंस इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक प्रोडक्ट पेज बना देंगे। नीच का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलरली टॉपिक। मान लो मेरी वेबसाइट जो है वो गर्ल्स के कॉस्मेटिक हो गई, या फिर मान लो मोबाइल एसेसरी एग्जांपल ले लो, ठीक है। मान लो मोबाइल एसेसरी जो है मेरी पर्टिकुलरली वेबसाइट पे मैंने सारी चीज़ें भरी हैं, मतलब मोबाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें मेरे वेबसाइट में होंगी, तो वो एक नीच होगी, एक टॉपिक हो गया, ठीक है, जिसमें हम सारे मोबाइल जो एसेसरीज है ना वो उसमें होंगी, ठीक है। वो हेडफोन्स हो गए, चार्जर्स हो गए, केबल्स हो गई, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एक अलग वेबसाइट बना देंगे अलग अलग प्रोडक्ट की नीच के लिए, अलग अलग टॉपिक्स के लिए। जैसे गर्ल्स का मैंने अलग बना दी, ठीक है, इस तरीके से, जैसे नायका है वैसे। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। कुछ ऐसे वेज हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम कस्टमर की जो सर्विस है ई कॉमर्स में उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का क्या मतलब कि कस्टमर जिस हिसाब से अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहता है ना, हम उसको उसी प्रकार से देंगे। पहला है यूज़ कस्टमर डाटा। अगर हम चाहते हैं हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की डिमांड्स के अकॉर्डिंग बनाएं, जैसा कस्टमर चाहता है वैसे ही प्रोडक्ट बनाएं, उसके लिए हमें क्या होगा, हमें कस्टमर्स का डाटा चाहिए होगा कि कस्टमर को कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सा वो फीचर चाह रहा है, ठीक है। अगर वो कोई किसी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो उसमें कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जिससे हम उसे क्या कर सकते हैं, अपने आने वाले प्रोडक्ट में उन डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, एंड एक अच्छा प्रोडक्ट एज ए कस्टमाइज प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफर प्रोएक्टिव सपोर्ट। ऑफर प्रोएक्टिव सपोर्ट में क्या है, इसमें हम रिक्वेस्ट बेस्ड इंटरेक्शंस करेंगे, मतलब जिस हिसाब से कस्टमर को जो सी चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज हो गई, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है यूज़ एआई। एआई जैसे इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, जिससे हम वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट में एंड सर्विसेज में कुछ ना कुछ एज अ रियल टाइम पर्सनलाइजेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है यूज़ ओमनी चैनल पर्सनलाइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग चैनल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, मोबाइल कॉमर्स का यूज़ करेंगे, जिससे हम मान लो कोई भी वेबसाइट्स में चेंजेस कर रहे हैं या फिर कोई टेक्नोलॉजी में अपनी चेंजेस कर रहे हैं, जिससे हम कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा पाएँ। नेक्स्ट है ऑटोमेट मैसेज। ऑटोमेट पर्सनलाइज्ड ईमेल्स हमें क्या करते हैं, कस्टमर्स को भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग के। मान लो एक पर्सन ने हमसे कोई ऑर्डर किया था, हम उनको मेल्स भेज रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट आज डिलीवर होगा, ठीक है, इस तरीके से भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीटारगेट कस्टमर, ठीक है। रीटारगेट कस्टमर में क्या होगा कि हमने मान लो जो कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हमने रीटारगेट करना है। मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी मान लो मोबाइल्स बनाती है, ठीक है, तो ऑलरेडी कस्टमर्स हमारा मोबाइल बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कोई लैपटॉप या टैबलेट बनाया, तो उसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उन्हीं कस्टमर्स को जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर है ना, हमने उनको रीटारगेट करना है। नेक्स्ट है आस्क फॉर फीडबैक। इसमें हमने रेगुलर फीडबैक लेनी है अपने कस्टमर्स की, ताकि हमें पता चल पाए कि अगर कोई भी मान लो इशू कस्टमर फेस कर रहा है तो उसको हम जल्द से जल्द दूर कर सके, जिससे कस्टमर को क्या मिले, बेटर सर्विस मिले, जिससे हमारी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड ईमेल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड ईमेल में जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि हम अमेज़न से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमें क्या आता है, ईमेल आ जाती है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे पहुँच चुका है, या कई बार हमें ईमेल आती है कि आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर दीजिए, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है इंसेंटिवाइज साइन इन। इसमें हम क्रिएटिव वेज यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम कस्टमर्स को इनकरेज कर सकते हैं, ताकि वो क्या कर पाएँ, हमारी हेल्प कर पाएँ, या डाटा वगैरह हमें दे पाएँ, या उनसे कोई क्वेश्चनियर हम पूछ सकते हैं, ठीक है, फीडबैक के थ्रू। जैसे कई बार हम कोई भी वेबसाइट का यूज़ करते हैं या फिर कोई ऐप्स का यूज़ करते हैं, एकदम हमारे सामने फीडबैक का खुल जाता है कि आप हमारे ऐप को यूज़ करके एंजॉय कर रहे हैं, येस और नो, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कौन सी आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है शो कॉन्टिन्यूस शॉपिंग। इसमें बेसिकली क्या है, जैसे अब मान लो मैंने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया, तो जैसे मेरा ऑर्डर प्लेस होता है ना नीचे, और हमारे पास सामने चीज़ें क्या आ जाती हैं, कॉन्टिन्यू शॉपिंग, है ना। उससे क्या है कि कस्टमर आगे भी वो प्रोडक्ट को देखता रहेगा और बाय करेगा। नेक्स्ट है शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट। शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट में ई कॉमर्स में किस तरीके से प्रोडक्ट शिप होते हैं। पहला है फुलफिलमेंट वेयर हाउसिंग। इसमें हमें वेयर हाउसिंग की जो अच्छी सी कह सकते हो मतलब हमें अच्छी तरीके से, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं, ठीक है, एक सेलर बायर तक
उस प्रोडक्ट को शिप करेगा तो उसको सारी चीज़ें देखनी है, एकदम पैकिंग अच्छी तरीके से रखनी है, सारी लेबलिंग हर चीज़ अच्छे तरीके से रखनी है, ताकि प्रोडक्ट जो इन ट्रांजिट क्या हो, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। नेक्स्ट है शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड में आपके डिफरेंट शिपिंग मेथड्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपके कुछ ये मेथड्स आ जाते हैं। पहला है एक्सपेडिट शिपिंग। इसमें क्या है, इसमें हम फास्ट शिपिंग मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अमेजोन का एग्जांपल ले लो, अमेजोन में जैसे प्राइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको 1 डे डिलीवरी मिल जाती है, तो कुछ इस तरीके के आप रख सकते हो। नेक्स्ट है ओवरनाइट शिपिंग। ओवरनाइट शिपिंग में क्या है कि नेक्स्ट मान लो आज मैंने ऑर्डर किया, ठीक है, मान लो आज मैंने शाम को या दोपहर को मैंने ऑर्डर किया और कल मुझे जो है कल नेक्स्ट डे मुझे वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट क्या होगा, डिलीवर्ड होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शिपिंग। इंटरनेशनल शिपिंग में क्या होगा, जैसे alibaba.com एक वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आप जाओगे, आपको अलग अलग जैसे मेरे हिसाब से चाइना के वहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल वगैरह शॉपिंग कर सकते हो और वहाँ से आपको शिपिंग इंटरनेशनली हमारे इंडिया में आ जाएगी, ठीक है, तो इंटरनेशनल शिपिंग इसमें होती है। नेक्स्ट है शिपिंग करियर। इसमें हम शिपिंग करियर नहीं, कैरियर। शिपिंग कैरियर में बेसिकली क्या है, इसमें हम किस तरीके से प्रोडक्ट को हैंडल करना है, ठीक है, जैसे फ्रेजाइल आइटम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे जो बिजनेस है, मान लो हम कोई कांच का जो होते हैं ना शो पीस वो बनाते हैं, तो उसको हमने शिप करना है, तो उसको एकदम अच्छे तरीके से पैक करना है, एकदम बबल रैप करना है ना, अच्छी तरीके से बॉक्सेस में डालना है, ताकि वो चीज़ टूटे ना, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही क्या होती है, फ्रेजाइल होती है, टूट जाएगी इसलिए। नेक्स्ट है पैकिंग। इसमें भी हमें क्या करना है, जिस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है उस हिसाब से हमें पैकिंग करनी है। अगर हमारे क्लोथ्स के प्रोडक्ट है तो सिंपल पैकेज जो होता है, पैकेट सा होता है, ठीक है, उसमें चल जाएगा। बट अगर हमारे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टूट सकता है, उसमें हमें प्रॉपर बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, बबल रैप की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी सारे मटेरियल्स है वो यूज़ होंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर फुलफिलमेंट। इसमें हमने क्या करना है, प्रोसेसेस को क्रिएट करना है जिससे हम ऑर्डर फुलफिलमेंट स्टेज को देख सके, ठीक है, मतलब मान लो अगर एक कस्टमर ने आज प्रोडक्ट ऑर्डर किया और अगर उससे अगले दिन शिप होना चाहिए वो प्रोडक्ट, तो उसी दिन हो, मतलब एट टाइम सारी चीज़ें हों, जिससे कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो एकदम टाइम पे मिले एंड एकदम वो भी क्या हो, सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट है शिपिंग कॉस्ट। अब जिस तरीके से हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट को पैक करना है सिक्योरली एंड इसमें हमने शिपिंग कॉस्ट भी ऐड करनी है। मान लो मेरा प्रोडक्ट है, जैसे अमेजोन पे सिंपली क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो 500 से नीचे है ना, उसमें आपको शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, ठीक है, तो वो उसमें कुछ सेलर का तो होता नहीं है, सारा कस्टमर से ही लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमें प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ई कॉमर्स बिजनेस में, ताकि हम इसमें कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं कि इस महीने हमारे इतने एक्सपेंसेस हुए, हमें इतनी कॉस्ट पड़ी, क्या हमें इतना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। पहला यूज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें काफ़ी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्यूटर का यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है, जिसमें आप कोई एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे ज़ेरो, क्विक बुक्स, ये ऑनलाइन ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, जिससे आप अपनी सेल्स को, एक्सपेंसेस को, इन्वेंट्री को, टैक्सेस को ट्रैक कर सकते हो एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रैक एक्सपेंसेस एंड सेल्स। इसमें आप क्या करोगे, अपनी सेल्स को ट्रैक करोगे, जो आपकी हेल्प करेगी, जिससे आप टॉप परफॉर्मिंग जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मान लो हमारी कंपनी 10 चीज़ें बना रही है, उसमें से एक चीज़ जोन चीज़ ज़्यादा बिक रही है वो हम देखेंगे, ठीक है, एंड क्यों वो बिक रही है, ठीक है, क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे और बाकी प्रोडक्ट्स में भी हम उसी तरीके से चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट है एनालाइज फाइनेंशियल क्या है, परफॉर्मेंस। जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, ठीक है, जो ज़ेरो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ किया, तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सारा एनालाइज करेंगे, ठीक, हमारी कितनी एक्सपेंसेस हो रही है, किस तरीके से एक्सपेंसेस को हम कम कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। नेक्स्ट है मैनेज अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल। इसमें हम अकाउंट्स को क्या करेंगे, अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल को मैनेज करेंगे, सारा कैश फ्लो देखेंगे, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स अराइजेज हो रही हैं हमारी कंपनी में उसको हम मिनिमाइज करेंगे। नेक्स्ट है इसमें हम एक बजट क्रिएट करके रखेंगे और फोरकास्ट करेंगे। इसमें जो हमारी सेल फोरकास्टिंग है वो सारी चीज़ें करेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग सारी चीज़ें करेंगे कि कितना अगले महीने हमारी कितनी सेल्स जा सकती हैं, ठीक है, बजट्स क्रिएट करेंगे कि हमारे पास ये बजट है, ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी इतने बजट के अंदर ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट है कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। अगर हम एकदम रिकॉर्ड्स जो है वो एकदम अप टू डेट रखेंगे एंड एक्यूरेट रखेंगे, एकदम करेक्ट रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी हमने आगे डिसीजंस लेने हैं ना वो हम एकदम एक्यूरेट ले सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा सही होगा ना तो डिसीजंस भी सही होंगे, क्योंकि डाटा पे ही हमारे डिसीजन बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर आउटसोर्सिंग अकाउंटिंग टास्क। इसमें हम क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग जो करेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस की, जिसमें हम प्रोफेशनल्स का यूज़ कर सकते हैं जो सारा अकाउंट्स का मेंटेन करेंगे, जिनको एकदम प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ फंड। अब हम ई कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं
उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। जैसे हम डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का। पहला है बैंक ट्रांसफ़र। इसमें हमने एक सिक्योर वे मतलब प्लेटफॉर्म में अपने प्रोवाइड करना है, जिससे जो कस्टमर है वो अपने सीधा बैंक अकाउंट से हमें पेमेंट कर सकेगा। नेक्स्ट है वायर ट्रांसफ़र। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली अपनी मनी को ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, ठीक है। ये डोमेस्टिकली भी हो सकता है और इंटरनेशनली भी हो सकता है, बट इसमें वायर जो ट्रांसफ़र है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमें फ़ीस देनी पड़ती है। नेक्स्ट है IMPS। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंटरमीडिएट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, जिससे हम फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीआई तो हमें पता है ना, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे होगा, काफ़ी सारे ऐसे यूपीआई ऐप्स हैं जिसका यूज़ करके हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें हम बार कोड से सारा स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर में पैसा डाल सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है NEFT। इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे तक। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट। ये एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रांसफ़र है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पीपल को जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं उनको पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र। नेम से ही क्लियर है, इंस्टेंट। अभी मैंने वैसा भेजा, अभी आपके बैंक अकाउंट में आ भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया है प्रोसीजर ऑफ मटीरियल रिक्वायरमेंट बाय बिजनेस, ठीक है। प्रिक्योरमेंट ऑफ मटीरियल रिक्वायरमेंट बाय बिजनेस। पहला आइडेंटिफाइड नीड। इसमें हम क्या करेंगे, क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कितने हमें मटेरियल चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमने सुटेबल सप्लायर कौन से होंगे, सारी चीज़ें हमने देखनी, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें चाहिए। या अगर हम पीछे से मान लो जो हमारे होलसेलर्स होते हैं उनसे लेके अगर हम आगे बेच रहे हैं तो हमें सप्लायर्स अच्छे चूज़ करने हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च किए बिना हम कोई प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते, क्योंकि हमें अगर पता होगा ना कि ये पर्टिकुलरली मार्केट में क्या चल रहा है, ये सीजन बेस्ड है, किस तरीके से अगर हम मार्केट को रिसर्च करेंगे ना, उसी के हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, आगे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह या फिर फोरकास्टिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग सप्लायर्स। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे पोटेंशियल सप्लायर्स को, एंड उसके बाद सभी को एनालाइज करेंगे। मान लो मेरे पास 5 सप्लायर है, 5 सप्लायर में मैं देखूंगी सबसे पहले एक तो मुझे कॉस्ट कम आए, दूसरा मुझे प्रोडक्ट्स जो है वो एकदम टाइम पे डिलीवर हों, एंड तीसरी चीज़ देखूंगी कि मुझे क्वालिटी अच्छी मिले। अगर ये तीनों चीज़ें किसी सप्लायर में मिल रही हैं तो उस सप्लायर को हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स। इसमें हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करेंगे सप्लायर के साथ, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ मटीरियल सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग इन्वेंट्री। इसमें हम क्या करेंगे, फ्लो ऑफ गुड्स देखेंगे, सप्लायर से कस्टमर तक किस तरीके से जाता है, एकदम मिनिमम कॉस्ट हो एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। नेक्स्ट है मैनेजिंग सप्लाई चेन। इसमें हम क्या करेंगे, सप्लाई चेन की कोई भी इनएफिशिएंसी आ रही है, सप्लाई चेन का क्या मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, ठीक है, एकदम यूज़ के लिए रेडी है, अब किस तरीके से वो कस्टमर तक जा रहा है, वो सारी चीज़ें, चाहे इसमें कोई मिडल मैन आ रहा है, ठीक है, कोई इसमें ब्रोकर आ रहा है, जो भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हमारा ये क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी तरीके से देखेंगे, जिससे कस्टमर को एक्सपीरियंस भी बढ़िया मिले और हमारी कॉस्ट भी कम आए, ठीक है। बाकी गाइस मैं पता क्या करूँगी, ये सारा ई कॉमर्स का, ये सारे सब्जेक्ट्स का आपको पढ़ा के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। एंड बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे @simplified study official फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे कोई मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ना, वो मैं अपनी स्टोरीज़ के थ्रू या पोस्ट के थ्रू आपको अपलोड करती रहूँगी, जिससे आप जैसे एग्जाम के टाइम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट है यूजिंग ई प्रोक्योरमेंट। इसमें हम वेब ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है, वेब इंटरफेस होता है या एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम होता है जिससे हम सप्लायर्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एंड सारा अपना प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस है उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सिलेक्शन, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में कुछ अपने कॉर्पोरेट को डेवलप करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहला है मार्केट रिसर्च। हम मार्केट रिसर्च में क्या करेंगे, कस्टमर के ट्रेंड्स को देखेंगे, कस्टमर क्या चाहता है, कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, कॉम्पिटिटर्स के क्या प्रोडक्ट है। उसके बाद टारगेट कंपनीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कौन सी टारगेट कंपनीज़ हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिलेशनशिप विद इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या करेंगे, एकदम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे, ताकि अगर हमारा कोई भी न्यू प्रोडक्ट आ रहा है हम इन्फ्लुएंसर को जो है आगे क्या कर सकते हैं, उनको एक ऑफर दे सकते हैं, उनसे कोई वीडियो वगैरह या कंटेंट तैयार करवा के एज ए एड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कंपनीज क्या है इम्प्लीमेंट कर सकती है लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कस्टमर की फीडबैक्स ले सकती है, जिससे वो कस्टमर्स की जो सेटिस्फेक्शन है ना उसे इंक्रीज़ करे। नेक्स्ट है ब्रांड मैनेजमेंट। कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों में, ब्रांड इमेज में, ताकि जब हमारा एक ब्रांड बन जाता है ना तो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के नेम से नहीं बल्कि हमारे ब्रांड से जाते हैं। अब आप किसी भी शॉप में जाओगे, ठीक है, तो मान लो आपको
कोई कोल्ड ड्रिंक लेनी है, ठीक है, तो आप सीधा जाके क्या कहते हो, मुझे कोक चाहिए, ठीक है, पेप्सी चाहिए, तो आप एक ब्रांड का नेम यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये एक ब्रांड इमेज बनी हुई है कोक की या पेप्सी की। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया कैंपेन्स चला सकते हो, फेसबुक पे ऐड हो गई, इंस्टा पे एड्स हो गई, यूट्यूब पे एड्स हो गई, वो रन कर सकते हो, जिससे आप ट्रैफिक को यानी कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट तक, ठीक है। उसके बाद है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप क्या कर सकते हो, कोई भी चूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, जिससे आप पेमेंट प्रोसेसिंग, मार्केटिंग टूल, सारी चीज़ें देख सकते हो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट। रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट में क्या है, आप अक्रॉस डिफरेंट स्क्रीन साइजेस में वर्क करोगे, अलग अलग एरियाज पे वर्क करोगे, अलग अलग ब्रांचेज होगी उसमें वर्क करोगे। नेक्स्ट है कंडक्ट रिसर्च वर्क फॉर बिजनेस। इसमें आप रिसर्च करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस, जो सक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं ना, वो रिसर्च में लगे होते हैं, क्योंकि चाहे वो मार्केट की रिसर्च हो, तभी उनको आगे डिसीजंस लेने हैं। तो इसमें हम टारगेट ऑडियंस देखेंगे। मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, ठीक है, कौन से फीमेल्स के लिए बना रहे हैं, मेल्स के लिए बना रहे हैं, तो उनका हम बेसिकली देखेंगे क्या उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। नेक्स्ट है सर्विस कंडक्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पोल्स या फिर सिंपल क्या कर सकते हैं, कस्टमर से जाके पूछ सकते हैं, उनकी फीडबैक ले सकते हैं, ईमेल से उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड सर्च। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर एक ऐसा टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, अगर मान लो मैं वॉचेस सर्च कर रही हूँ, तो आप सिंपल गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाओ और वहाँ पे वॉचेस लिख दो कि लोग वॉचेस के लिए किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, ताकि जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को टॉप पे दिखाए। नेक्स्ट है एनालाइज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है कि वो पर्टिकुलरली कौन से तरीके का प्रोडक्ट बना रहा है, क्या उसकी प्राइसिंग है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है इसमें आप इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगी इंटरव्यूअर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, जिससे आप डिजिटल टूल्स को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है सेगमेंट योर मार्केट। अपनी मार्केट को अपने सेगमेंट में डिवाइड कर देना। मतलब मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी फर्नीचर भी बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना रही है, ठीक है, तो उस तरीके से आपके कंपनी के 2 सेगमेंट्स हो गए। तो सेगमेंट्स में डिवाइड करो, अलग अलग सेगमेंट्स में देखो कितने में आपको कॉस्ट बढ़ रही है, रिवेन्यू बढ़ रही है और कितनी एक्सपेंसेस है। इसमें आप क्या करोगे, रिसर्च करंट ट्रेंड्स करोगे, मतलब जो भी अप टू डेट ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या फैशन में चल रहा है, ठीक है, अगर हम क्लोथ्स बना रहे हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ सोशल मीडिया। इसमें आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आज का यूथ सारा सोशल मीडिया में ही है ना। तो सोशल मीडिया का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। उसके बाद आपको कस्टमर्स की फीडबैक अच्छे तरीके से लेनी है, ताकि आप आगे फर्दर डिसीजंस ले पाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ई कॉमर्स एसेंशियल्स, जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड बाकी फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार चेक ज़रूर से कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या नोट्स हो गए, ठीक है, जो फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, वो आपको इंस्टाग्राम पे @simplified study official पे आप फॉलो करके रखो। स्टोरीज़ के थ्रू मैं आपको अप टू डेट करती रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।